हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा पुल डे। तो पुल डे के दिन हम करते हैं बैक, बाइसेप्स एंड रियर डेल्ट्स और हमारा वीक से स्टार्ट होता है अब से वर्कआउट्स का। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, प्रोग्रेस बेसिकली अच्छी चल रही है। सो एज यू कैन सी, पहली एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए डेफिसिट डेडलिफ्ट्स और इस पर हमको 210 kg से 3 रेप करने हैं। 210 kg की 3 रेप 3 सेट। तो डेफिसिट डेडलिफ्ट्स मैं बेसिकली इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा मन में अभी फियर बैठा हुआ है। नीचे का जो पुल है ना, मेरा स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन मेरे को कभी कभी स्टार्ट करने से पहले वो डर रहता है कि नीचे से उठेगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को पता है ऊपर से एक बार थोड़ा थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया फिर तो उठा लूँगा। लेकिन जो नीचे का डर भगाना है मेरे को, उसके लिए मैंने डेफिसिट डेडलिफ्ट स्टार्ट करी है अपने प्रोग्राम में, जिससे वो डर भगे और मेरी लोअर बैक भी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि जब से मसल पुल हुई है तब से मेरे को डर रहता है कि लोअर बैक वीक है, तो थोड़ा लोड देता रहूँगा उस पर और फिर वर्क करता रहूँगा, स्ट्रेंथनिंग करता रहूँगा धीरे धीरे, तो अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर डेफिसिट में तो और ज़्यादा लोड आता है लोअर बैक में डेफिसिट में, सो उससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है मेरी। सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज। तो बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में हमारी पहली है चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज। सो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ बारबेल रोज से, तो आई विल चूज़ बारबेल रोज। लेकिन चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज व्हेन जब मेरे को थकना कम हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जो तुम्हारा मसल एक्टिवेशन होता है बारबेल रोज में एज़ कम्पेयर टू चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज, तो चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज में ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि आइसोलेशन वर्क ज़्यादा है उसमें। लेकिन जो ओवरऑल फैटिक आता है ना एक सेट के बाद, इन दोनों में कंपेयर करें तो बारबेल रोज में ज़्यादा आता है मेरे को। तो ओवरऑल जो मेरी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग होती है कोर, लोअर बैक एंड अपर बैक की साथ में, वो बारबेल रोज में ज़्यादा होती है और उससे कंपाउंड वर्क अच्छा होता है मेरा, जिससे मेरी डेडलिफ्ट्स में हेल्प करेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मैं बारबेल रोज को चूज़ करूँगा। लेकिन जब मेरे को थकना कम है और आइसोलेशन वर्क ज़्यादा करना है तब मैं इसको चूज़ करूँगा। सो अपने दिन के हिसाब से, अपने एम के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज चूज़ करो। सो वी हैव 90 kgs ऑन द बार और 90 kgs के हम 3 सेट करेंगे बेसिकली फेलियर तक ही। एंड तुम देख रहे होगे मैं बिल्कुल नीचे रख देता हूँ बीच बीच में, तो वो फ़ायदा होता है चेस्ट सपोर्टेड बारबेल रोज का कि तुम नीचे रख के दोबारा जीरो से स्टार्ट कर सकते हो हल्का सा पॉज लेके, तो तुम फेलियर के 2-3 रेप्स बियॉन्ड भी जा सकते हो। सो सिंपली तुम्हें भी करना चाहिए, फेलियर ज़रूरी है हर एक्सरसाइज में और कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से देना है। सो वी हैव अ गुड सेट है। सो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है केबल क्रॉस ओवर। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज बैक के लिए जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, इग्नोर मत करो इस एक्सरसाइज को। तुम्हें एक एक्सरसाइज में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन साथ साथ एक अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है अपनी मसल में, और क्या चाहिए। अब तुम लैट पुल डाउन देखो, उसमें कॉन्ट्रैक्शन फोकस ज़्यादा रहता है अगर बिगनर हो तो। अगर इंटरमीडिएट लिफ्टर हो तो तुम उसमें स्ट्रेच भी अच्छा दे सकते हो चाहो तो। लेकिन फॉर अ बिगनर लैट पुल डाउन में कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा फोकस रहता है और फिर बारबेल रोज वगैरह में स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन अच्छा आता है। लेकिन ये जिस एंगल से हिट करता है ना बैक को, इसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, सिंपल। सो इसको भी करा करो। एंड एज यू कैन सी कि मैं बहुत तेज़ कॉन्सेंट्रिक में अपने बहुत तेज़ लेकर आता हूँ पुल, एंड फिर मैं स्लो हो जाता हूँ इसेंट्रिक में। तो सिंपल यही रूल होता है कि जो तुम्हारा इसेंट्रिक है वो तुम्हारे कॉन्सेंट्रिक से ज़्यादा स्लो होना चाहिए। टाइम अंडर टेंशन लोग कहते हैं, लेकिन टाइम अंडर टेंशन का ये मतलब नहीं होता तुम इसेंट्रिक जानबूझ के बहुत स्लो ले जा रहे हो। जानबूझ के बहुत स्लो नहीं ले जाना, तुम्हें फ्लो के साथ जाना है, लेकिन कंट्रोल इतना करना है कि वो अपने कॉन्सेंट्रिक से स्लो हो, बस ये एम रहना चाहिए। तो तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन अपने आप अच्छा बन जाएगा, सिंपल। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है रियर डेल्ट्स के लिए। सो रियर डेल्ट्स के लिए हम करते हैं सिंपल। मैं यहाँ पे फेस पुल्स कर सकता हूँ, लेकिन फेस पुल्स मैंने फुल स्टैक कर दिए तो मेरे को 20 to 25 रेप्स पे फेलियर आता है फुल स्टैक करने के बाद भी। तो वो कभी कभी करता हूँ जब मेरे को बिल्कुल बोर होना ही होता है, क्योंकि बोर हो जाता हूँ मैं 15 रेप्स के ऊपर तो मैं किसी भी एक्सरसाइज में बोर हो ही जाता हूँ। तो सिंपल मैंने इसको चूज़ करा, बेंड ओवर डम्बल रोज, मतलब बेंड हो जाओ और फिर साइड रेजेस करो, सॉरी डम्बल साइड रेजेस। सो 17 kgs के डंबल लिए मैंने इसमें एंड वी स्टार्टेड। तो इसमें तुम्हारा जो एक्टिवेशन है रियर डेल्ट्स का, अगर तुम इसेंट्रिक्स कंट्रोल कर रहे हो तो बहुत अच्छा आएगा इसमें भी, कंपेयर टू फेस पुल्स इसमें भी अच्छा आएगा। और अगर तुम किसी कमर्शियल जिम में ट्रेन कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड यू कि रिवर्स केबल फ्लाइज भी करो साथ में। जो रिवर्स केबल फ्लाइज होती है वो भी बहुत अच्छा एक्टिवेशन देती है। मतलब ये तीनों एक तरफ से लेवल बेस्ड एक्सरसाइज है, एक ही लेवल तीनों का, बस फेस पुल्स का थोड़ा नीचे, उसके ऊपर बेंड ओवर डम्बल साइड रेजेस एंड उसके ऊपर रिवर्स केबल फ्लाइज। तो ये ऑर्डर रहता है, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अब हम मूव करते हैं अपनी ट्रैप्स की एक्सरसाइज पे। सो सिंपल डम्बल शख्स कर रहे हैं हम इसमें, मैं प्रेफर डम्बल शख्स को ही करता हूँ क्योंकि एक्टिवेशन मेरे को इसमें ज़्यादा मिलता है। एंड इसमें तुम देखो मैंने थोड़ा फॉर्म पे अपना चेंज करना स्टार्ट किया है। मैं हल्का सा मैं हल्का सा आगे बेंड होता हूँ और उसमें फिर अपने शोल्डर्स को कम्प्लीटली
स्ट्रेट लाइन में ऊपर लाने की बजाय थोड़ा टेंजेंट मतलब सॉरी थोड़ा डायगनली ऊपर लाता हूँ। सो डायगनली ऊपर लाओगे और ट्रैप्स को कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन नोटिस करना है, एक बार तुम करके देखना। एज यू कैन सी कि मैं शोल्डर को पीछे की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि सीधा ऊपर ले जाने की। इस एंगल में अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे ना अपने ट्रैप्स को डंबल से, तुम्हें बहुत ही अच्छा एक्टिवेशन मिलेगा। मैंने मतलब कंपेयर करिए दोनों एक्सरसाइजेस, सिंपली ऊपर लाना और थोड़ा डायगनली ऊपर लेके जाना अपने हाथ शोल्डर्स को, तो डायगनली में ज़्यादा एक्टिवेशन मिलेगा तुम्हें। क्योंकि अब जो भी रीज़न है साइंटिफिक, लेकिन मेरे को ज़्यादा एक्टिवेशन मिला, तो तुम भी ट्राई कर सकते हो, क्या पता तुम्हें भी मिले। और अगर तुम्हें मिले ट्राई करने के बाद तो ज़रूर कमेंट करना और बताना मेरे को। सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर बाइसेप एक्सरसाइज। तो बाइसेप एक्सरसाइज में पता नहीं ये एक्सरसाइज कितने टाइम से कर क्यों नहीं रहा था, क्योंकि जब मैंने ये पहली बार बहुत टाइम बाद ये करी, तो फिर मेरे को याद आया कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है तुम्हारे बाइसेप एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि इसमें तुम्हारा शोल्डर बिल्कुल ही चीट नहीं कर सकता। बेसिकली इंक्लाइंड बेंच पे बिल्कुल टेक लगा के बैठ जाओ और फिर कर्ल करो, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा शोल्डर होता है वो पूरा पीछे लटक जाता है। पीछे लटकने के बाद है ना, तुम उस शोल्डर को यूज़ नहीं कर सकते अपने कर्ल मूवमेंट में। कंप्लीटली बाइसेप का ही यूज़ आता है इसमें, तो तुम करके देखना। मेरा खुद का मैं शौक था कि मेरा 17 kg से 7 to 8 रेप्स में फेलियर आ गया। मेरा पहले कभी नहीं आया ऐसे, तो मैं खुद शौक था। सिंपल। अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है जो हमारा पुल वर्कआउट का फिनिशर होता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे लैट पुल डाउन हैवी नहीं है, तो मेरे को यही फिनिशर में डालना पड़ता है पुलअप्स को अपनी, क्योंकि वेटेड पुलअप्स भी नहीं कर सकता मैं। कोई मतलब इक्विपमेंट नहीं है जिससे वेट डाल सकूँ मैं अपने बॉडी के साथ। एंड बैग वगैरह है नहीं, वो खरीदना पड़ेगा। तो सिंपल पुल अप स्टिल फेलियर, 3 सेट फेलियर तक करता हूँ मैं। इसमें गिनता ही नहीं, क्योंकि फिनिशर है। कंप्लीट पंप देना, और बाइसेप्स की जस्ट बात कर रहा हूँ तो आर्म पंप भी अच्छा आ जाता है अगर अच्छे से फेलियर तक जाऊँ तो। और ग्रिप तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा पुल वर्कआउट, और हमारा वीक 3 स्टार्ट हो चुका है वर्कआउट्स का। और अगर तुम्हें कोई भी ट्रेनिंग रिलेटेड डाउट आता है तो तुम कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। और मैंने बीच में गलती से उधर केबल क्रॉसओवर बोल दिया था उस एक्सरसाइज को, लेकिन वो केबल पुल ओवर होती है, तो उसके लिए माइन्यूट मिस्टेक। तुम्हें अगर लगे कोई दिक्कत तो अभी सही कर रहा हूँ उसको। और अगर तुम सप्लीमेंट्स मंगाते हो और सप्लीमेंट्स यूज़ करते हो, तो बेसिकली आई एम कोलैबोरेटिंग विद जीएनसी। अगर तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट्स मंगाने हैं तो तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो हियर वी आर। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना।